हाँ दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। तो आई होप आप लोग फाइन होंगे। तो इससे पहले भी लेक्चर 1 के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। ओसा 30 और जनरल इंडस्ट्रियल के बारे में आप लोग को पढ़ाया था। तो फिर इसमें जो लेक्चर छूटा था, इसमें 20 क्वेश्चन था, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन को कवर किया था। 10 क्वेश्चन हमारा बाकी था, क्वेश्चन और आंसर। सो जो नया बंदा है उनको ओसा के बारे में बता दो, ओसा आखिर है क्या। देखिए, हमारे जब ये पब्लिश कब हुआ था, 29 दिसंबर 1970 को ये ओसा पब्लिश हुआ। इससे पहले बहुत सारे कंपनियों में काम चलता था, तो हमारे पास कुछ भी रूल नहीं था कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और वर्कर को प्रोटेक्ट करे, सेव करे लाइफ। उस दौरान और कोई इंसिडेंट होता था ना, कोई किसी का जान जाता था कंपनी में, तो क्या बोलता था, उसका किस्मत था इसीलिए मर गया। कोई अपने ऊपर दोष नहीं लेता था। तो एक दिन में बहुत ज्यादा 10,000 20,000 लोग मरता था वर्ल्ड वाइड में, ऐसे बढ़ता गया केसेस। तो ये वो सा एक रूल बनाया गया, जो कोई हम लोग रूल बनाते हैं जिसको उसे फॉलो करेगा तो कुछ नहीं, और कुछ होता है तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन इसका जिम्मेदार है, किसका क्या कारण है, तो उसके लिए ओसा बनाया गया। सो आप लोग समझ लेंगे, ओक्यूपेशनल सेफ्टी सेफ्टी हेल्थ एंड एकेडमी, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो जो पॉइंट इसमें छूटा था उसका कवर करेंगे। व्हाट इज मशीन गार्डिंग, बैरियर टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम द मशीन पार्ट, जो मूविंग घूमने वाला पार्ट है उसे हम लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। so, जो भी घूमने वाला पार्ट है उस पर हम लोग कवर लगाएंगे। अगर कवर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू। सो देखिए ये क्या हुआ है, इसका हैंड स्टॉक हो गया है। उससे क्या होता है, इसको पेन हो रहा है, क्या पता नहीं कि क्या हाथ भी कट जाएगा, क्या कितना ब्लड है, क्या इसका कंसिक्वेंस हो, डोंट नो। अगर वहीं आप गार्ड प्रोवाइड करें तो कुछ नहीं, देखिए मशीन चला रहा है, गार्ड प्रोवाइड से कुछ नहीं होगा। सो ये बोलते हैं, आई होप अंडरस्टूड। दूसरा क्या, पर्पस ऑफ हजार्ड कम्युनिकेशन, तो इन्फॉर्म वर्कर अबाउट द केमिकल हजार्ड, अपने वर्कर जो साइट पे काम कर रहे हैं उसको इन्फॉर्म करिए, केमिकल हजार्ड क्या होता है, कौन सा बायोलॉजिकल हजार्ड है, कौन एर्गोनॉमिकल हजार्ड है, कौन इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, कौन हेल्थ हजार्ड है। ये सब आप लोग को बताना पड़ेगा। ये कौन सा एसिड है, अगर ऐसा ऐसा कुछ हजार्ड रहता है तो उसके आप लोग अंदर में रेडिएशन में गए कि आप मर जाएंगे। तो ये आप लोग को बताना पड़ेगा। दूसरा क्या, व्हाट इज इंडस्ट्रियल हाइजीन, इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या है, अब लोग हाइजीन से किसी को प्रॉब्लम होता है ना, गंदगी वंदगी, इसको हाइजीन को हम बोलते हैं, नॉइज में आता है। सो आइडेंटिफाई एंड कंट्रोलिंग द हजार्ड लाइक नॉइज डस्ट फ्यूम, जो आप नॉइज ज्यादा जनरेटर और वहां पे खा रहे आपका माइंड इरिटेट होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्या, आपका नॉइज हमारा डस्ट हो गया, डस्ट जो खाना वाना खा कर या गर्दा उड़ता है उससे हमारे लंग्स में जाए तो उससे हमारा खराबी होकर नहीं होता, वो भी एक आ जाता है फ्यूम। ये जहरीले फ्यूम है, वो अगर किधर छोड़ा है और उसको हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो भी हमारे अंदर जाएगा तो हमारा डेथ होने के चांसेस नहीं है। तो ये सब होता है हाइजीन होता है। दूसरा का, व्हाट टू डू इफ यू सी हजार्ड, आप क्या करेंगे अगर खतरा देखते हैं। तो फर्स्ट आप लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट इमीडिएटली एंड सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर और साइट इंजीनियर, आपको रिपोर्ट करना होगा। सर यहाँ पे ये खतरा हुआ, वहां पे क्लेम होकर रिपोर्ट करना है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर वो खतरा टल जाए। तो ये होता है रिपोर्ट। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बेसिक रूल, ये क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में कैसे करना। तो आप लोग क्या करेंगे, ओवर जो अवॉइड करेंगे, ओवर शॉर्ट सर्किट, जो एक ही बोर्ड में अगर उसका लिमिट है 2 बोर्ड लगाना है, 16 एम्पियर से नीचे करना, आप 15-20 एम्पियर यूज करिए, क्या ओवरलोडिंग हो गया। एक बल्ब लगाना है वहां पे आप 10, उसी से आप वायर से यूज कर रहे हैं, तो ये ओवरलोडिंग हुआ। दूसरा क्या, वाटर वहां से आप हटाए, वाटर के सिस्टम में रहेगी। दूसरा क्या, आपको नैलून का कट रेजिस्टेंट ग्लव्स आता है, उसके लिए वो आप पहने। ये सब इंश्योर करेंगे। एलसीबी पावर सप्लाई लगाए, इसे हमारा विद इन 2 सेकंड में पावर कट जाएगा। तो ये सब होता है। दूसरा का, विच व्हीकल नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग इन वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या है, कौन सा व्हीकल है, कौन सा गाड़ी है जिसको हम लोग का स्पेशल ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जो वेयर हाउस में काम को, वेयर हाउस को क्या बोलते हैं हम, वी कैन से स्टोर एरिया बोलते हैं, जिसमें हम लोग पूरा अपने स्टॉक मटेरियल को लाइक कर रखते हैं, उसको बोलते हैं। तो जो ड्राइवर है उसको हम लोग समझाएंगे इसमें कैसे चलाना है, क्या लाइट है, आपको क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोग को इंटीमेट करेंगे, तो उसको फोर्कलिफ्ट बोलते हैं। तो ये मालूम है। दूसरा क्या, व्हाट इज एर्गोनॉमिक हजार्ड, एर्गोनॉमिक हजार्ड क्या है आप लोग को मालूम है। एर्गोनॉमिक मींस, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल मींस सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड स्टैंडिंग रहता है कंटिन्यूसली 8 आवर 6 आवर, उससे क्या होता है, बैक पेन होता है, लेग पेन होता है, तो उसको हम एर्गोनॉमिक, या कोई बंदा चेयर पे बैठते बैठते काम करता है, प्रोफेशनल चेयर नहीं रहता है, तो उससे भी उसका बैक पेन होने, तो वो हम कुछ ऐसा डिजाइन करें जो फिट हो वर्कर, प्रिवेंट इंजरी से, जो खतरा से बचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल वैसा चेयर बनाइए जिसे प्रॉपर आपको काम कर सकते, कोई पेन बैक पेन होने का चांसेस नहीं रहेगा। सो आप लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं। दूसरा का, विच फायर क्लास इज फ्लेमेबल लिक्विड, कौन सा फायर है जो पेट्रोल डीजल में वो लगता है, तो ये उस हमारा होता है। तो आंसर क्या है, बी, फॉर्म टाइप का होता है, क्लास बी का हम लोग यूज करेंगे। दूसरा क्या, फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर किधर इमरजेंसी होता है तो उस दौरान कौन सा आप स्टेप लेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे क्लेम एंड फॉलो इमरजेंसी को, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे आपको क्लेम और शांत होना है। दूसरे बाद जो इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो करना, फर्स्ट ऑफ ऑल विच टाइप ऑफ फायर वेयर इज हैपन, आपको मतलब आइडेंटिफाई करना किस टाइप का आग लगा है, किस टाइप का इमरजेंसी है। इमरजेंसी बहुत टाइप का होता है, ठीक है ना। सो उस समय देखना है, तो अगर आपका नॉर्मली है और सीपीआर का हमारा किसी बंदा का चक्कर आके मतलब गिरा है, मतलब इलेक्ट्रिकल से शॉर्ट लगते वो गिरा है, तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी वाला को कॉल करेंगे, वो आते समय बंदा को अच्छे से लेटा के उसका सांस चेक करेंगे, ऐसे करके तब हम उसको मतलब कर सकते हैं। ये नहीं कि आप घबरा गए, आप सोचने लगे, उसके मालूम चला जाए, उससे छोड़ के आपको ही बीमारी हो गया। तो इस तरह से आपको वे में आप लोग कंट्रोल करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। हु इज स्टडिंग फॉर द निबोस, हु इज स्टडिंग, जो इसके बारे में पढ़ाई कर रहा है उसके लिए जानना जरूरी है। जो एग्जाम में आप इस तरह से लिख सकते हैं, या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, या कोई साइट पे बंदा काम कर रहा है, तो ये प्रैक्टिकली के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। सो आई होप आप लोग समझ गए। थैंक यू।